Audio Jungle. So now students, today I am going to start CC test paper 10 class 7th maths. अब इसमें स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4/5 इंटू अ परसेंटेज. ठीक है, तो इसमें 4/5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो जब भी किसी नंबर को परसेंटेज में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना हो तो उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए. तो 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 25 या 100 होते हैं, तो ये आ गया 80%, इसका आंसर आ गया. ठीक है, सेकंड में क्या है, इसी तरीके से देखिए 7/4 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये 100% हो गया. ठीक है, तो ये आ जाएगा 140%. इसमें भी 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो देखिए 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, थर्ड वाले में क्या करना है, 45% है, तो परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100. ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, फ्रैक्शन में इसको बताना है. तो 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ 20 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/20. ठीक है, 5 9 45, तो ये इस तरीके से आ जाएगा स्टूडेंट्स. फिर इसके बाद जो है इसी तरीके से देखिए इसका 4 है, 105%, तो परसेंट का मतलब है अपॉन में 100. ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा, तो 21 अपॉन जो है ये 100 हो जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, फिर इसके बाद फिफ्थ वाले में क्या है, देखिए 15%, इसको एज ए रेशियो, तो 15/100 लिखेंगे. 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो रेशियो को मतलब हो गया 3/20 में ये कन्वर्ट हो गया. अब ये कह रहा है 12/25. तो अब स्टूडेंट 12/25 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 12/25. ठीक है, इनटू 100%, परसेंट में चेंज करना है. 25 से 100 को कैंसिल कर दीजिए 4, तो ये आ गया आपका 48%. तो ये पहला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 125 ग्राम, यानी 125 ग्राम जो है वो 1 kg का कितने परसेंट है. तो देखिए सबसे पहले जो है, चूंकि 125 स्टूडेंट ग्राम में दिया है, तो 1 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 ग्राम. ठीक है, अब ये हमें बताना है कि जो 125 है ये 1000 का, ठीक है, कितने परसेंट है, तो ये इंटू हो जाएगा 100%. ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए. ठीक है, ये आ गया आपका 125/10, इतने परसेंट. तो 10 से जो है एक डिजिट बाद इसमें डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.5% आ जाएगा. ये आ गया स्टूडेंट इसका आंसर 12.5%. इसी तरीके से इसका सेकंड वाला है, व्हाट परसेंट ऑफ 80 मीटर इज 24, यानी 24 मीटर 80 मीटर का कितने परसेंट है. तो 24/80 इंटू 100. ठीक है, परसेंट आ जाएगा, इस तरीके से भी लिख सकते. 20 से कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा. 4 से कर दीजिए 24 को कैंसिल 6, तो ये हो गया स्टूडेंट 30%. ये आ गया, इसका आंसर कितना हो गया, 30% आ गया. अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, फाइंड 16 कंप्लीट 2/3% ऑफ 30. ठीक है, तो देखिए 16 कंप्लीट 2/3% ऑफ 30. तो पहले 16 कंप्लीट 2/3 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 16 3 या 48, उसमें 2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 50/3, और परसेंट है तो अपॉन में 100 आ जाएगा इनटू 30. ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स. तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए तो 5 आ गया, कितना होगा. ठीक है, तो
6 कंप्लीट 2/3% जो है, मैंने 30 का 16 कंप्लीट 2/3% है, वो 5 होगा। तो इसका आंसर जो है वो 5 आ जाएगा, थर्ड वाले का, फर्स्ट का। अब इसका सेकंड देखिए क्या है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ये है 15% ऑफ ₹140, तो 140 इंटू 15/100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 15/100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 14 को कैंसिल कर दीजिए, 7 आ गया। तो ये आ गया 21 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट थर्ड की ये दोनों आपके हाँ 7 21, ठीक है, 21 इसका आंसर आ जाएगा। अब 4 में क्या, फाइंड द नंबर हुज, ठीक है, 6 कंप्लीट 1/4% इज 5। ठीक है, तो ये एक नंबर हम मान सकते हैं इसमें स्टूडेंट, कौन सा, वो नंबर मान लीजिए x है। तो x का कह रहा 6 कंप्लीट 1/4% जो है वो कितना है, 5 है। ये है 5 आपका। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू 6 कंप्लीट 1/4 को हम लिख सकते 25, और चूंकि परसेंटेज है तो अपॉन में 400 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अपॉन कितना हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू 5। बस इसको कैंसिल कर सॉल्व कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 इंटू 400 अपॉन 25, ये आ जाएगा। 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 5 या 25, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 80 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 80 इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाले का आंसर 80 आएगा आपका। इसी तरीके से ये सेकंड है, फाइंड 0.8% ऑफ 45। तो ये तो इजी है, 45 का हमें 0 पॉइंट, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है 45 का 0.8% यानी अपॉन 100। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते, 45 इंटू 0.008, चूंकि अपॉन में 100 है, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 45 की 0, ठीक है, यहाँ से लाई 4 8 चौको 32 और 4 36, और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो ये आएगा 0.36 स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए 5 में क्या है, 5 में कह रहा अ नंबर is increased by 10% and the increased number is decreased by 10% so that the net decrease is 1%। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर मान लेंगे। ठीक है, लेट नंबर बी 100 मान लीजिए। ठीक है, अब उसमें 10% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इंक्रीज्ड नंबर कितना हो गया, ठीक है, 100 में 10 बढ़ गया स्टूडेंट्स। जो इंक्रीज नंबर है वो हो जाएगा 100 प्लस 100 का 10%। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 110, ये हो गया। फिर कह रहा is decreased by 10%, a number is increased by 10, the increased number is decreased by 10%। अब इसको 110 को हमें जो है 10% डिक्रीज करना है। तो देखिए डिक्रीज नंबर कितना है, ये 110 है। ठीक है, और ये डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज का मतलब कम होना। ठीक है, तो जब ये कम हुआ है तो इसलिए हमने माइनस लगाया है। तो ये हो जाएगा 110 का 10%, क्योंकि 10% कम होता है। तो ये आ गया 110 माइनस, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 11। तो यहाँ पे कितना आएगा, 99 आ गया स्टूडेंट। 110 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 99 आएगा। ठीक है, तो इसमें ये डिक्रीज कितना हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, कितना कम हो गया, 100 माइनस 99, इतना कम हो गया, यानी 1 कम हो गया। ठीक है, तो 100 में 1 कम हो गया, तो इसलिए इसका जो है जो डिक्रीज परसेंट होगा
जो डिक्रीज परसेंट होगा ये 1/100 अपॉन 100%, तो ये आ गया 1%। ठीक है, कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये 1% आ गया। तो यही चीज हमें इसमें शो करनी थी, तो वो हमने इसमें शो कर दी। अब देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹10,000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 साल बाद जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी। तो चूंकि आज आपने अगर कोई मशीन स्टूडेंट्स खरीदी है, ठीक है, आज खरीदी है, तो 2 साल बाद उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो एक साल में 10% कम होती है, फिर दूसरी साल में भी 10% कम होगी। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आज की जो वैल्यू है वो 10,000 है। ठीक है, तो उसकी 2 साल बाद वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, तो इसमें ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, A = P1 - R/100 की पावर 2। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आज क्या है, 10,000 है। कम कितने के रेट से हो रही, 10, तो 10/100, और पावर में कितना आएगा, 2 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया 10,000, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ बचा 1 - 1/10। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 10,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 81 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8,100, इतने रुपीज जो है वो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन था। अब देखिए 7 क्वेश्चन आपको कैसे करना था। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases at 5% per annum, its present population is 16,000, what will be the population after 2 year। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे 1 + R/100 की पावर n, n का मतलब है यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, ये है 16,000, 1 + R 5% पर एनम के रेट से बढ़ रही है, तो 1 + 5/100 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि 2 साल बाद उसने पूछी है, तो 5 से इसको 5 बन जा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 1/20, तो इसको सॉल्व करोगे तो 21/20 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1600, और 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आएगा, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 40 आया। बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी आ गई, 4 4 जा 16, 1 17। ठीक है, तो 17,640 जो है वो यहाँ की ये पॉपुलेशन स्टूडेंट्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 देखिए, कह रहा द प्राइस ऑफ अ टी सेट इज इंक्रीज्ड बाय 5%, इफ द इंक्रीज प्राइस इज ₹441, व्हाट इज इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस हमें जो है वो फाइंड करनी है। तो इसमें मान लीजिए स्टूडेंट्स के लेट जो ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, BX, उसको हमने 100 मान लीजिए, 100 से आसानी रहेगी। इंक्रीज्ड बाई 5%, ठीक है, तो इंक्रीज जो है 5% होता है, तो जो इंक्रीज्ड प्राइस होगी, इंक्रीज प्राइस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 105। ठीक है, अब यहां पर दी गई है कि इंक्रीज प्राइस अगर 441 है तो इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। तो ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है हमें। ठीक है, अब देखिए हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, तो जो ओरिजिनल प्राइस होगी, ठीक है,
वो कितनी हो जाएगी। तो देखिए जो इंक्रीज इसकी जो प्राइस है, पहले ओरिजिनल प्राइस 100 है और इंक्रीज प्राइस जो है वो 105 है, इनटू जो इंक्रीज प्राइस है ये। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 21 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर 21 आएगा। चूंकि अभी हमने आपको बताया था कि 21 इंटू 21 जो है वो 441 होता है पिछले क्वेश्चन में। 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 20 आ गया। तो कितनी हो गई, 420 जो है वो ओरिजिनल प्राइस हो गई स्टूडेंट्स, 420 ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, इजी है। देखिए 6 कंप्लीट 1/4% एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। तो अभी पहले ही कर चुके अपन, पहले ही क्वेश्चन था। तो 6 कंप्लीट 1/4 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 25/4, और परसेंटेज है तो अपॉन में 100 और आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 एकम 25 और यहाँ पे 25 से इसको काटोगे तो 25 एकम 25, 25 छक्का तो 1/16 आ जाएगा। 1/16 इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर 10 देखिए, ये कह रहा है कि x% ऑफ 75 इज 12। तो x% का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, x/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 75 इज इक्वल टू 12। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है, तो इसको कैंसिल कर सकते 25 से। ठीक है, तो ये आ गया 3x/4, 3x/4 इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 इंटू 4/3। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 4 4 जा 16, ये आ गई x की वैल्यू 16। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ था स्टूडेंट्स, बी। अब देखिए 11 क्या है, 11 क्वेश्चन में देखिए 11 भी हमारा इजी है। अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 20% गिव्स 30, द नंबर इज। ठीक है, ये कह रहा है कि एक नंबर को इंक्रीज अगर हम 20% इंक्रीज कर देते हैं तो हमें 30 मिलता है। ठीक है, तो वो नंबर कितना है, तो देखिए वो नंबर हमने x मान लिया। अब अगर इस x में हम 20% इंक्रीज कर दें, 20% इंक्रीज का मतलब है प्लस, तो x प्लस x का 20% इज इक्वल टू 30। ठीक है, 20 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये आ गया, हमें क्या मिल गया, x प्लस x/5 इज इक्वल टू 30। अब इसका एलसीएम 5 है तो ये आ जाएगा 5x प्लस x इज इक्वल टू 30। अब 5x में एक x को जोड़ोगे स्टूडेंट तो 6x आएगा। तो 6x इज इक्वल टू 30 इंटू 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी 30 इंटू 5/6। तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो पचम कितने हो गए, 25 हो गए। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 12 में क्या, 5% ऑफ अ नंबर इज 9, द नंबर इज, ये इजी है। अब देखिए 5% ऑफ अ नंबर यानी एक नंबर x है। ठीक है, इसका 5% कितना है, 9 है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 100/5। 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 20 आएगा। तो 9 दूनी 18, कितने हो गए, 180 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए 13 में क्या है, इफ 35% ऑफ अ नंबर एडेड टू 39 इज द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज। तो इसमें ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि इफ, मान लीजिए वो नंबर हमने x मान लिया, अब इसका 35% निकाल दो आप। ठीक है, इफ 35% ऑफ अ नंबर एडेड टू 39, और इसमें अगर हम 39 को ऐड कर दें, ठीक है, तो वो स्वयं नंबर के बराबर होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, इफ 35 ऑफ अ नंबर एडेड टू 39, इसका मतलब कह रहे हैं कि किसी नंबर के 35% में अगर हम 39 को ऐड कर दें तो वो नंबर हमें मिलता है। ठीक है,
अच्छा, द नंबर इज, ठीक है, यानी उस नंबर के 35% में अगर हम 39 को ऐड कर दें तो वो नंबर हमें मिलता है। तो देखिए ये हो गया 35x अपॉन 100 माइनस एक्स, इस x को इधर ले आइए, इक्वल टू माइनस 39, ठीक है। अब इसके डेनोमिनेटर वो एलसीएम इसका 100 है, तो यहाँ क्या आएगा 35x माइनस 100x, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 39। अब इसको 35x में से माइनस, तो माइनस का नंबर बड़ा है तो इसलिए माइनस में आ जाएगा, कितना आएगा माइनस 65x अपॉन 100 इक्वल टू माइनस 39। अब माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए इधर हम इसको लिखे दे रहे, x इज इक्वल टू आएगा 39 इंटू 100 अपॉन 65। अब देखिए 13 से कैंसिल होती, 13 पना 65, 13 तिया 39, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया 20, तो 20 इंटू 30 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 60 आ गया स्टूडेंट। तो इसका 13 का जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। चलिए अब देखिए 14 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 14 में क्या है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% टू पास। तो देखिए जो पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं, पासिंग मार्क्स जो है वो 36% है, यानी 100 में 30। अ स्टूडेंट गेट्स 160 मार्क्स, और स्टूडेंट ने गेट कितने किए 160 मार्क्स, ठीक है, उसने जो गेन किए 160 मार्क्स गेन किए, एंड फेल बाई 20, ठीक है, फेल कितने नंबर से हुआ 20 नंबर से फेल हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स आर कितने हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम अगर जो है जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है, उसको हमने x मान लिया, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स को x मान लिया। तो अगर स्टूडेंट उसको इस x का 36% मिलेगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको 160 मिले और फेल कितने से हो गया, वो 20 नंबर से, तो अगर 160 में हम 20 जोड़ दें तो 36% हो जाएगा उसका। यही तो इसमें कॉन्सेप्ट है, कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा। देखिए 36% में वो पास होता है, लेकिन उसने कहा 160 मिले, फेल कितने नंबर से हो गया 20 नंबर कम रह गए, तो अगर 160 में हम 20 ऐड कर दें तो हमें इसका 36% मिल जाएगा। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो देखिए 160 और 20 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 180। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 इंटू 100 अपॉन 36। तो अब स्टूडेंट 36 से जो है 180 वो 5 बार में कैंसिल हो जाता है, तो टोटल मार्क्स कितने होगा, उसके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 500 है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी स्टूडेंट्स 14 वाले का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे, इसको और सॉल्व कर दें। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये कह रहा कि 3/4, ठीक है, इसको परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो गया, तो ये आ गया 25 या 75, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। कितना में आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 75% आ जाएगा फर्स्ट का, ये आ गया। सेकंड में क्या है, देखिए सेकंड वाले में ये कह रहा है कि 0.75 है, तो अब इसको परसेंट में बदलना है, तो जिसको भी परसेंट में बदलना है उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देती, तो यहाँ भी 75 ही आएगा, यहाँ पर भी 75 आ जाएगा। परसेंट तो पहले से दे रखा है, दोनों में 75 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इसका भी 0.75, ठीक है। अच्छा अब थर्ड वाले में क्या है, 6% एक्सप्रेस इन डेसिमल। तो देखिए 6% का मतलब क्या हो गया, डेसिमल में बताना है, परसेंट का मतलब होता अपॉन 100, तो 6/100 क्या होगा
0.06 ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 0.06 लिख दीजिए। 4 वाले का आंसर क्या हो गया? x डिक्रीज्ड बाई 40% गिव्स 135। अब ये कह रहा है कि अगर x में से, यानी कोई नंबर x है, उसमें से अगर हम 40% कम कर दें, ठीक है, तो कितना मिल जाता है हमें? 135 देता है। बस इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? x माइनस 4x अपॉन 10 इज इक्वल टू 135। एलसीएम 10 है, तो ये हो गया 10x माइनस 4x इज इक्वल टू 135। तो ये आ गया 6x इज इक्वल टू 135 इंटू 10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 135 इंटू 10 अपॉन 6। ठीक है, ये इतना आ गया स्टूडेंट्स। if x decreased by 40% gives 135। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 5 3 8 1 9, इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पर आएगा 3 चौको 12, 3 5 15। तो ये आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 45 इंटू 10 अपॉन 2। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 5। तो 5 25, 5 चौको 20 और 2 22। तो 225 जो है इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। इसका आंसर कितना आ गया? 225 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है ये 5th वाला है। तो 5th वाले में ये कह रहा कि 11% ऑफ x, तो इसका मतलब है x अपॉन 100 माइनस 7% ऑफ x, 11x अपॉन 100। 11% ऑफ x का मतलब है 11x अपॉन 100। 7% ऑफ x का मतलब है 7x अपॉन 100 इज इक्वल टू 18 दिया है। ये दिया है 18। ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चूंकि डेनोमिनेटर सेम है। तो 4x अपॉन 100 इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या है? 18 इंटू 100 अपॉन 4। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दीजिए। 2 दूनी 4 और 2 नम 18। तो ये हो गया 900/2, 900 अपॉन 2। तो ये 450 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। 450 यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके बचे हैं ट्रू और फॉल्स। तो ये है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3/4 एज रेट परसेंट इज 75%। बिल्कुल होगा। देखिए 3/4, ठीक है, रेट परसेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं 100%। 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 25 आएगा। 25 दिया 75, तो कितना हो गया? 75% आ गया। तो इसलिए ये पहला वाला जो है ट्रू है। सेकंड वाला क्या है? ये कह रहा है 12 कंप्लीट 1/2%। तो जो 12 कंप्लीट 1/2% का मतलब हो गया 25/2%। ठीक है, 25 से कैंसिल कर दीजिए। 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200। तो देखिए 1/8 लिखा है। ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद जो है 2.5, ये इसका सेकंड वाला है। थर्ड वाले में क्या है स्टूडेंट्स? ये कह रहा है 2/5। तो 2/5 मतलब 2/5, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो ये होगा 100%। ठीक है, तो 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए 20। तो ये 40% आया। कितना आएगा? 40% आएगा। लेकिन यहाँ कितना दे रखा? 25%। तो ये फॉल्स है। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है? ये कह रहा है देखिए 80%, यानी 80/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 450। तो इसको सॉल्व करो तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो 8 इंटू 45 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 360 आता तो सही है। तो 8 5 40 की 0, 8 चौको 32 और 4 36। तो 360 आ गया स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया? ये ट्रू हो गया।
ठीक है। अब लास्ट वाला देखिए, 20% ऑफ 1 लीटर, तो 20% का मतलब है 20/100, 1 लीटर के मिलीलीटर बना लीजिए, क्योंकि लास्ट में जो आंसर है ये वाला, ये 200 ml में दिया है, इतने ml आ गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया 200 ml। ठीक है, तो यहाँ भी 200 लिखा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी ट्रू होगा, तो 4 ट्रू है, बीच में एक फॉल्स है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने थे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज।